द्वारका नगरी अस्तित्व में मौजूद थी या फिर ये बस इंसानों द्वारा एक रचित कल्पना या कहानी है, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व इतना आधुनिक शहर बनाना आसान बात नहीं। पुराणों उपनिषद या कहानियों में हमें बताया गया कि द्वारका नगरी ही श्री कृष्ण का महल और राज्यपद है, बट कई लोगों ने द्वारका नगरी को कल्पना माना है। तो इसके पीछे की हम सच्चाई जानेंगे और देखेंगे मिस्ट्री ऑफ द्वारका। ऐसी मान्यता है कि जब मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण और बलराम और उनके साथ कुछ यादवी वंश के लोग थे और वो भारत के पूर्व भाग के किनारे पर रुके और उन्हें एक समंदर के अंदर एक छोटा सा टापू दिखा। तो उनके मन में कल्पना आई कि इसी जगह पर हमारी नगरी होनी चाहिए जिसे कहा जाएगा द्वारका नगरी। इसका निर्माण भी विश्वकर्मा ने किया था। और मथुरा छोड़ने का कारण ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वीलोक में अधर्म और लोगों के विचार बदलने लगे, तब कृष्ण भगवान यादव वंश की रक्षा के लिए द्वारका नगरी बनाने का संकल्प लिया, यादव वंश की रक्षा के लिए। और उन्हीं यादवों की वजह से श्री कृष्ण को अपनी द्वारका छोड़नी पड़ी और बलराम को अपना देह त्याग करना पड़ा। गांधारी के पुत्र यानी कौरव वंश का अंत होने के बाद महाभारत के युद्ध पांडवी सेना जीत चुकी थी और इसका कारणीभूत गांधारी ने श्री कृष्ण को समझा। और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे वंश का अंत हुआ वैसे ही यादव वंश का भी अंत हो। और उसके 36 वर्षों बाद एक घटना सच में घटित होने लगी। सत्ता के लिए और राजपट के लिए यादव वंश में झगड़े होने लगे। वो भाई ये भाई की हत्या करने, इसी को देखकर बलराम ने अपने देह को त्याग दिया और कृष्ण भगवान वन में चले गए। जो लोग द्वारका को काल्पनिक मानते थे उन्हें वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उनकी कल्पना अब हकीकत बनने वाली है। जो हाल ही में द्वारका है यानी कलयुग की द्वारका और जो द्वापर की द्वारका है, इन दोनों का संबंध भाइयों जैसा। कलयुग की द्वारका और द्वापर की द्वारका संबंध बहुत गहरा है, जैसे अरब सागर से लेकर गुजरात के गोमती नदी तक। वर्तमान की द्वारका को धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य जी ने स्थापन किया था। क्योंकि गोमती द्वारका और बेट की द्वारका एक द्वारका के दो भाग है, क्योंकि गोमती द्वारका में ही द्वापर के मुख्य मंदिर है, जैसे श्री रणछोड़राय मंदिर। और अरब सागर में 5000 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष मिले, जिसे द्वापर से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियां या चित्रकारी मिली। क्योंकि द्वारका से ही इन दो मुख्य भागों को जोड़ा जाता है, यानी श्री कृष्ण का अस्तित्व और महाभारत की घटनाएं।